नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का यहाँ स्वागत है। हम सभी स्कंद 3 अध्याय 15 का श्रवण और पठन कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम इस अध्याय के विषय सूची को देखना चाहें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक, जिसे हमने पिछले 2 सत्रों में श्रवण और पठन किया है, जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक लोकों में बढ़ते हुए अंधकार को देखकर परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि देव हैं और ब्रह्मा जी आदि जीव भी हैं। तो उनकी स्तुति करके, प्रशंसा करके देवताओं ने उनको अवगत कराया कि लोक में किस प्रकार से अंधकार बढ़ता जा रहा है। कृपया इसके बारे में उनका क्या मत है, क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए, क्या प्रेरणादायक तथ्य उनके पास है, ये देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछना चाहा। ये सुन के श्लोक संख्या 12 से लेकर 25 तक ब्रह्मा जी द्वारा वैकुंठ का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी ने अपने भगवान द्वारा प्रदत्त शक्ति से ये ज्ञात कर लिया कि दिति के गर्भ में जो संतान है उसके बढ़ते, जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो समय अब निकट आता जा रहा है जबकि तो शब्द प्रयोग हुआ है कि ब्रह्मा जी हंसते हैं, स्मित हास्य करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब राक्षस आएंगे तो उनके उद्धार के लिए भगवान को भी प्रकट होना है। तो वो सारी भविष्यवाणी जो कश्यप ने पिछले अध्याय में, अध्याय 14 में दिति द्वारा गर्भधान के जो हमने सत्र सुने थे, तो जो कश्यप ने भविष्यवाणी की थी ब्रह्मा जी को, वो यहाँ पर अवगत है। तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं देवताओं को कि ये किस प्रकार ये घटना, क्यों ये घटना चक्र घटित हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले वैकुंठ का वर्णन होता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको, उनके बारे में, उनकी आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक चेतना के बारे में बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, वे तुम्हारे पूर्वज कहे जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे पहले मेरे प्रथम पुत्रों में वो आते हैं और वो किसी भी प्रकार की भौतिक
इच्छा से विरत होकर केवल आध्यात्मिक जगत में ही विचरण करते रहते हैं और इसी भावना से एक बार वो वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे। 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया, वहां उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। 7वें द्वार पर स्वयं जय और विजय खड़े थे और जय और विजय का स्वरूप और आकार यदि हम इस चित्र में भी देखें तो वो चतुर्भुज में शंख, चक्र, गदा, पद्म। आध्यात्मिक जगत में अनेकों लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, अर्थात जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ किसी भी प्रकार की क्लेश नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। वहाँ रहने वाले भक्तों के आकार और स्वरूप भी भगवान जैसे ही होते हैं। तो नारायण रूप होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, उनके ही अंश हैं और वो वैकुंठ में निवास करते हैं। तो जय और विजय की घटना हमने, जहाँ जय और विजय एवं चारों कुमारों का परिचय हो रहा है, वो हमने श्लोक संख्या 26 से श्रवण करना पिछले सत्र में आरंभ किया था। श्लोक संख्या 30 तक हमने श्रवण किया था कि चारों कुमारों को घोर आपत्ति होती है जब जय विजय द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अम, अरुचिकर सी बात है। वो किसी के भी कार्यकलाप में हस्तक्षेप नहीं करते कुमार, और उन्हें इस प्रकार से अच्छा नहीं लगा कि उनको रोक लिया गया। तो अब वहां से ये अध्याय श्लोक संख्या 31 से लेते हुए हम आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तकों का प्रयोग करें, जिनके पास किसी कारणवश नहीं है, हम यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सुंदर थोड़े क्लिष्ट संस्कृत के श्लोक है। हमने पिछले सत्र में भी हमने देखा कई पंक्तियों का पुनः उच्चारण करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर कई संधिबद्ध शब्द एक साथ लिखे गए हैं। पर फिर भी अपने प्रयास को हमें सार्थक करना है। जैसे जैसे यहाँ स्क्रीन पर वाचन हो, आप जहां भी उपस्थित हैं वहां से इन संस्कृत के सुंदर श्लोकों का वाचन करने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे स्वतः श्लोकों, प्रार्थनाओं को उच्चारित करने में दक्षता आती चली जाएगी। तो प्रयास पूर्वक जो दक्षता हमें प्राप्त करनी है गुरु और संतों के सानिध्य में, उसको हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 31। ताभ्यामिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमाना स्वहत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सुह्यत्तमधिदक्षितभङ्ग ईषत् कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्रीहरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गए। तो ये किनके नेत्र हो रहे हैं क्रोधवश सहसा लाल? ये हमारे चारों कुमार हैं और वो अपने सर्वप्रिय, सर्वाधिक प्रिय हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण थे, और उसमें ये विक्षेप भगवान के दर्शन में विक्षेप करने वाला घोर अपराधी होता है। और जय और विजय के साधिकार वो इसका प्रयोग कर सकते थे। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार भगवान के दोनों समूह के भक्तों की कोई गलती नहीं है, पर दोनों यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आमने सामने विरोधाभास में अब खड़े हो चुके हैं। तो जय और विजय बाल रूप में उपस्थित ऋषि आध्यात्मिक पुरुषों को उनके गुरुत्व महत्व के साथ प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ पाए हैं। और वहीं चारों कुमार भी, ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल है, इस भाव को धारण किए बिना क्रोध पूर्ण मुद्रा में आ गए हैं। तो दोनों की कोई गलती है नहीं है, हमें पता चलेगा यहाँ पर। शील प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये लिखा है कि वैदिक समाज शास्त्रीय धारणा ये है कि सन्यासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जहां आना चाहे, जिससे मिलना चाहे, उसे कभी इनकार नहीं करना चाहिए। और ये चारों कुमार तो विशेष रूप से किस लिए आए थे? भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहृत्तमम, समस्त मित्रों में श्रेष्ठ, भोक्तारहम कौन है? भगवान स्वयं है। तो ये तो उनके दर्शन करने के लिए आए थे, और इनको रोकने का क्या औचित्य हो सकता है? तो इसलिए अम, हम देखेंगे अभी आगे कि कैसे जय विजय की गलती है या नहीं है। अम,
कुमारों को क्रोध करने की आवश्यकता है या नहीं है, दोनों ये पता चलेगा। लेकिन इस श्लोक में ही कह दिया गया है, अनुवाद में यदि हम देखें तो मुनि के सहसा मुनियों के जो नेत्र हैं वो क्रोध से लाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कामना थी, सात्विक शुद्ध कामना थी। और भगवत गीता में हमने पढ़ा है, जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो कामना का छोटा भाई क्रोध प्रकट होने लग जाता है। क्रोध मुक्त अवस्था में भी आता है। दुर्वासा ऋषि भी थे, वो भी, उनको भी भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं था, पर उनको भी अम, क्रोधी ऋषियों में, हालांकि वो भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान ऐसे अपने पार्षदों का प्रयोग लीला संवर्धन में करते हैं। तो यहाँ पर कुमारों के द्वारा भी भगवान लीला संवर्धन करने जा रहे हैं। और इसलिए उनका ये जो क्रोध है, हमें बाद में पता चलेगा कि मुक्त पुरुष है ये, उनका ये जो क्रोध है ये भी सात्विक है। इसके बारे में हमें परिचय मिलेगा अभी आगे। तो जय और विजय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें रोक लिया गया है। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 32 में मुनिया ऊचु को वामिहैत्य भगवत परिचर्योच्चे तद्धर्मिणाम्नेव सतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत्कुहकयो परिशंकनी। तो यहाँ पर दूसरा मीटर यूज हो गया और ये भगवत गीता का मीटर है, पर इससे जब एक पंक्ति में ज्यादा शब्द लिखे हैं तो उसका वाचन करने में निश्चित रूप से हमें कठिनाई होगी। तो हम वापस से ब्रह्म संहिता के मीटर पे जाते हैं, इस श्लोक को पुनः वाचन करने का प्रयास करते हैं। को वामी हैत्य भगवत परिचर्योच्चे तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीय। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है? ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे यह उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों कपटी व्यक्ति हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लक्षण, भाव, सांकेतिक चिन्ह प्रस्तुत कर रहे हैं चारों कुमार। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो स्वयं में, सबसे पहले नीचे से आरंभ करते हैं अंतिम पंक्तियों से, जो स्वयं कपटी होता है उसे हर दूसरे व्यक्ति में कपट दिखाई देता है। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। उनका कहना है भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, भगवान से यहाँ वैकुंठ धाम में कोई ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। ये व्यक्ति कपटी और ईर्ष्यालु लगते हैं, तभी तो ये शंका कर रहे हैं दूसरों पर, क्योंकि भगवत धाम में भगवान से मिलने पर कैसा प्रतिबंध? वैकुंठ में रहकर इनसे भगवान की तरह विकसित गुणों के साथ भगवत सेवा में लगे रहने की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति अपेक्षित है। फिर ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अंतिम द्वार पर, तो 6 द्वार वो क्रॉस करके आ चुके थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बिल्कुल जस्ट उसके उस पार वैकुंठ में 7 द्वार है, हमें पता चल रहा है यहाँ से, और उसके उस पार भगवान है। और वो क्या क्या जय और विजय क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं, बाहर के दरवाजे पे नहीं, बिल्कुल भीतर के दरवाजे पर नियुक्त हैं, पर फिर भी क्या कर रहे हैं? भगवान से मिलने में रोक रहे हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चारों कुमार महात्मा व्यक्ति की वृत्ति का वर्णन करना चाह रहे हैं। भगवत भक्त कैसा होता है उसके बारे में परिचय दे रहे हैं कि वो कपटी नहीं होता, वो भगवान से ईर्ष्या नहीं रखता, वो सेवा भाव रखता है, उसमें भगवान जैसे गुण विकसित होने लग जाते हैं। और जैसा हमें पता है 78, 69, 79% ब्रह्मा जी आदि जी वहां तक विकसित करके होते हैं। और इन सबसे ऊपर उनमें किसी भी प्रकार की भगवत सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा अपेक्षित नहीं है। तो ये तो बड़ा ही
विरोधाभासी लगता है कि वैकुंठ लोक में तो भगवान का शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता और मित्रों के रूप में, भक्त के रूप में, सेवा करने के सहयोगी के रूप में ये कौन प्रकट है? निश्चित रूप से ये शत्रु नहीं तो कपटी अवश्य है, अर्थात इनका स्वयं का स्वभाव शुद्ध नहीं है। तो आचार्य हैं, मुनि हैं, विद्वज्जन हैं चारों कुमार, उनके पास अधिकार है कि पदभ्रष्ट लोगों की बुद्धि मार्ग पर लाई जाए। तो श्लोक संख्या 33 में न्याहयन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा आत्मानम आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनो किम् व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोस्य। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में वृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ये उनके उनके इस बाह्य अ, लक्षणों को देखकर उनके भीतर की मनोवृत्ति के बारे में चारों कुमार यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि भौतिक जगत में रहते हुए तो लोगों में कपट आता है, आध्यात्मिक जगत में ये कैसे हुआ? और भौतिक जगत के लिए वास्तव में इसे अपराध, इसे कारागार कहते हैं भगवान का। तो ईश्वर की सृष्टि में भी 2 विभाग है। जैसे हम सामान्य किसी नगर की, किसी शहर की कल्पना करें तो वहाँ हमें अलग-अलग वर्ग मिल जाते हैं। ये पार्क का एरिया है, ये लाइब्रेरी का एरिया है, ये हॉस्पिटल का एरिया है, ये जेल है, कारागार है, ये मनोरंजन का क्षेत्र है। तो उसी तरह भगवान की सृष्टि में भी ये जो भौतिक जगत है, ये दंड देने का विभाग है एक तरीके से। अपराध विभाग, नागरिक विभाग है जहाँ लोगों को सुधरने का अवसर देने के लिए सजा दी जाती है। तो चारों कुमार विश्लेषण कर रहे हैं कि ये तो सामंजस्य का क्षेत्र है। ये जो आध्यात्मिक जगत है ये 3/4 है भगवान की सृष्टि का और 1/4 में भौतिक जगत है। तो ये सब कुछ सामंजस्य है, तो यहाँ भय क्यों है? क्योंकि वैकुंठ में हमने क्या कहा? वैकुंठ का अर्थ हुआ भय नहीं, क्रोध नहीं, शंका नहीं, रोग नहीं, जरा नहीं, व्याधि नहीं, चिंता नहीं। तो यहाँ ये कैसा भय आ गया? भगवान से मिलने में कौन रोकने आ गया मुझे या हमें? कहने के लिए इन्होंने वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किया है, पर इनके जीवन में अभी वैकुंठ में रहने की पात्रता नहीं आई है। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम कथाओं में सुनते हैं, पंचतंत्र की कथाओं में सुनते हैं, सियार शेर जैसा दिखना चाहता था या भेड़िया जैसा दिखना चाहता था, उसने अपने आप को रंग लिया, तो रंगा सियार करके हम कहते हैं ना। तो हम हैं नहीं वो, लेकिन हम दिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति वश तो हमें अपने असली स्वरूप को पता करना ही पड़ता है। जैसे तेनालीराम की कहानियों में आता है कि एक व्यक्ति, एक पर्यटक आया कृष्णदेव राय के दरबार में और कहता है कि मैं दुनिया की बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हूँ, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आपके राज्य में यदि कोई मुझे बता दे कि मेरी मूल भाषा कौन सी है, वास्तव में मेरी मूल भाषा कौन सी है। तो राजा ने कईयों से पूछा कि कोई ये चैलेंज नहीं लेना चाहते थे, तो तेनालीराम से कहा गया कि आप ये लेंगे चैलेंज? उन्होंने कहा ठीक है, राजा को पर्यटक को अतिथि गृह में ठहराया जाए और मैं कुछ दिनों का मुझे अवसर दिया जाए, फिर मैं वापस अपने उत्तर के साथ आऊँगा। तो करते-करते 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गए और पर्यटक रोज़ दरबार में आता और रोज़ हँसते हुए कहता कि 1 दिन और निकल गया, 1 दिन और निकल गया। तो राजा कृष्णदेव राय ने अंततः कहा तेनालीराम से कि क्या आप वास्तव में इसके लिए प्रयासरत हैं? क्या प्रयास है आपका? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उन्होंने कहा कि अभी विश्राम करने दीजिए, हमारे राज्य का भ्रमण करने दीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं आपको बताऊँगा। और उन्होंने एकांत में कृष्णदेव राय से कहा मैं आपको कल सुबह-सुबह राज दरबार में आके बताता हूँ कि इनकी मूल भाषा क्या है। तो ये बात पर्यटक के सामने नहीं हुई, ऐसा कथाओं में आता है। तो पर्यटक सुबह-सुबह अतिथि कक्ष से तैयार होकर राजमहल की तरफ प्रस्थान करने वाला था कि एक सेवक ने तेनालीराम के इशारे पर बिल्कुल ठंडा-ठंडा पानी
उनके ऊपर ऊपर से डलवा दिया पीछे से उनकी जानकारी के बिना और उन्होंने एक विशेष भाषा में अनेकों अपशब्द कहने आरंभ कर दिए। और फिर वो अपना फिर वस्त्र बदले और फिर वो वापस राजमहल में आए और राजमहल में तेनालीराम पहले से बैठे हुए थे और तेनालीराम ने राजा को बता दिया था कि ये उनकी विशेष भाषा है, ये उनकी भाषा है और पर्यटक ने स्वीकार भी किया था। तो कहानी का उद्देश्य क्या है? यहाँ कुमारों के साथ उसको संबद्ध करने की आवश्यकता क्या है? उद्देश्य ये है कि हम कुछ समय तक कृत्रिम रूप से कोई भी विशेष वेश धारण कर सकते हैं, पर यदि हमारे जीवन में वो स्वाभाविक नहीं है, सहज नहीं है, तो निश्चित रूप से एक मूल परिस्थितियों के आने पर जैसे कहते हैं ना कि मित्र की असली परख संकट के समय होती है और कहीं एकांत में ज्ञान ही आपका असली मित्र होता है। इस तरह की जो लोकोक्तियाँ कही गई हैं, उसका अपना अर्थ होता है। तो संकट के समय ही मित्र की परख होती है। कहने का आशय ये हुआ कि स्वभावतः मित्र का अर्थ हुआ जो सहायता करे। स्वभावतः भक्त का अर्थ ये हुआ जो अन्यों को स्वयं को प्रयास करता रहे और अन्यों को भगवान के पास से पहुँचने में मदद करे। और आध्यात्मिक जगत में जो ऐसा नहीं कर रहा है, वो वास्तव में स्वभावतः भक्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो प्रवेश ही उसे मिलता है जो निर्मल मन है। तो वहाँ इस प्रकार का हमें भगवान के दर्शन करने से रोकने का इनका क्या औचित्य है? निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये कृत्रिम रूप से यहाँ पर भक्त बन के बैठे हैं और कहीं न कहीं कुछ भूल अवश्य हुई है। तो इस प्रकार कुमार ये व्यवहार करें कि ये स्वभाव नहीं है तो किसी न किसी दिन असली रूप में निकल कर आएगा ही। जैसे उस पर्यटक के मुँह से अपशब्द भरी गालियाँ निकल कर आई ठंडे पानी से, स्वभावतः वो उसकी भाषा थी। तो कुमारों को भी यहाँ पर ये बहुत अनुचित लगा, बहुत ही अपमानजनक लगा जय विजय द्वारा ये व्यवहार। तो श्लोक संख्या 34 देखते हैं। तद्वा मुमुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिव्याम् लोकानितो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रयैमे रिपवोऽस्य यत्र। अतएव हम विचार करें कि इन दोष संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं अतः वे संदूषित हैं और उन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तो बिल्कुल कड़ाई भरे शब्दों में, कड़े शब्दों में सनत कुमारों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको सजा मिलनी चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, पर ऐसा दंड हो जिससे इन्हें अंततः लाभ हो, पहली बात। दूसरा, क्योंकि इन्होंने वैकुंठ जीवन में द्विवाद को समर्थन किया है, तो ये संदूषित हैं, इसलिए इन्हें भौतिक जगत में भेजा जाए, जहाँ 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। 4 निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि भौतिक जगत में हम कहते हैं 3 हमारे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये 3 तरह के क्लेश हैं, तो यहाँ पर 3 तरह के शत्रु बताए गए। कौन है वो 3 तरह के शत्रु? ईर्ष्या, क्रोध और काम वासना। तो ये तीनों शत्रु जीव को भौतिक जगत में रहने के लिए निश्चित रूप से बाध्य करते हैं। और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है, जब कोई काम से मुक्त हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए और इच्छा और काम वासना अर्थात इंद्रियों की संतृप्ति की बात की जा रही है। जब इनसे कोई मुक्त हो जाता है, तो वो भगवत धाम पाने का अधिकारी होता है। इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं, जब हम भगवत चरित्र पढ़ते हैं, जब हम नवधा भक्ति की विधियों में से किसी के भी पालन द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कामना करते हैं, तब उस समय पे हमें इन तीनों से मुक्त होने की पात्रता सुनिश्चित करनी होती है क्योंकि तभी हम भगवत धाम के अधिकारी कहे जा सकते हैं। तो कुमारों ने कहा कि इनका व्यवहार तो मनुष्य जो जीव धरती पर रह रहे हैं, जो 3 प्रकार के शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनकी तरह है। इनको तो उनके बीच में कपटी भाव के साथ उनको तो वहां भेज देना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगे सद्यो हरिरनुचरावुरुविप्यतस्तत् पादग्रहावपतता
मति कातरेण। जब वैकुंठ के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, यह देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो ब्राह्मण यहाँ पर किन्हें कहा जा रहा है? ब्राह्मण कहा जा रहा है उन्हें जो भगवद विषयों में पारंगत हैं, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सिद्धांतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और ब्राह्मण जो स्वाध्याय में रत हैं, समाज को मार्गदर्शन देने के लिए स्वाभाविक वृत्ति से अनुरक्त होते हैं, स्वाभाविक वृत्ति से लगे हुए होते हैं। हमने कहा था अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था उनके द्वारा स्थापित की गई है, ये सत्य है, पर ये गुण, कर्म और स्वभाव, तीन बातें हैं, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर आधारित है। तो ये जो ब्राह्मण हैं, इन्हें गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर जो वैदिक शास्त्रों के पठन, नियमन और स्वाध्याय में लगकर जनमानस को इसके लिए प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे लोग तो भगवत भक्त ही कहे जाते हैं। तो इनको प्रति अपराध करना क्या हो गया? वास्तव में भगवान के प्रति अपराध करना हो गया, अत्यंत गंभीर पाप, अत्यंत गंभीर। और जय और विजय को ये अवगत है, जय और विजय ये जानते हैं, उन्हें पता था कि हमने वैसे तो इन ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार से प्रवेश करने में रोक लगा दी है, लेकिन ये शाप की गंभीरता हम समझ सकते हैं। तो देने वाला श्राप वो भी भगवत भक्त है, श्राप जिन्हें दिया जा रहा है वो भी भगवत भक्त है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों द्वारपाल बहुत भयभीत हो चुके हैं। इसलिए अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 36 में, भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दंडो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मावो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहन्तु नो व्रजतो रधोऽध। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, यह ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का आदर करने के लिए दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह ना हो जब हम नीचे नीचे जा रहे हों। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि, क्षमा कीजिए, कि जो भगवत भक्त हैं, उनको इस बात की चिंता रहती ही है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से शास्त्र अनुमोदित वचनों के विपरीत कार्य ना हो जाए। तो आज सनत कुमारों द्वारा ये कहना मात्र कि इन्हें तो उन लोकों में जाना चाहिए जहां 3 प्रकार के शत्रु हैं, जहां की वृत्ति संदूषित है, जहां कपटपूर्ण व्यवहार होता है, ये कहना अपने मात आप में श्राप हो चुका था। और जय और विजय समझ चुके थे कि ये श्राप तो उन्हें मिल चुका है अब। तो इसलिए इस श्लोक संख्या 36 में वो विशेष रूप से कहते हैं कि दंड कितना भी कठिन है, हम सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान की विस्मृति का दंड मत दीजिए। तो निश्चित रूप से जय और विजय भगवान के भक्त हैं। वो कहते हैं आप हमें आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में भेज रहे हैं, हमारे इस व्यवहार के लिए हम इस उचित ही है, हम इसे स्वीकार करते हैं, पर क्या नहीं विस्मृत होना चाहिए जब हम नीचे 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 जा रहे हों। आध्यात्मिक आकाश ऊपर कहा गया है और ये सारे भौतिक जगत नीचे। जब हम नीचे 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 जा रहे हो तो हम विस्मृत हो। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं माँ के गर्भ से इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा भगवान, क्योंकि बाहर माया का पूरा पर्दा है, मैं अपने आप को मायावृत नहीं होने देना चाहता। और भगवान व्यास मुनि भी परेशान थे कि ये बालक कैसे निकलेगा माँ के गर्भ से। और स्वयं भगवान आते हैं कि जीव तुझे क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं आपकी विस्मृति नहीं चाहता। माँ के गर्भ से निकलते समय जो जितना कष्ट माँ को होता है उतना ही संतान को भी होता है। बोले मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि जिनको मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहा हूँ वो मुझे बाहर नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने उस क्षण के अंश में माया का पर्दा हटाया जिसमें सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से अपनी इच्छा से। और
इसलिए सुखदेव गोस्वामी का ज्ञान क्या था? इंटैक्ट था, अर्थात किसी भी प्रकार से उसमें कोई कलुषता नहीं आई थी। यहाँ कुमार भी भक्त हैं, जय और विजय भी भक्त हैं। जय और विजय को समझ में आ गया कि श्राप तो मिल चुका है, उसे तो अब नष्ट नहीं, उसे तो अब किसी भी प्रकार से उससे दूर नहीं भागा जा सकता। लेकिन भक्त कहता है कि मुझे रौरव नरक भी स्वीकार है, यदि वहां भगवान की स्मृति रहे, और मुझे ऐसे सुख साधन वैभव नहीं चाहिए जहां भगवान की विस्मृति हो जाए। माता कुंती की प्रार्थना में भी है, ये बहुत ही भारी प्रार्थना है, और मैं भारी अर्थात ये निवेदन करना, ये अपने आप में काफी आध्यात्मिक बल का परिचायक है जय विजय की तरफ से भी, कि उनका कहना है कि हम नीचे की योनि में जाना स्वीकार करते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमसे भगवान की विस्मृति ना हो। जी, भक्त के लिए भगवान की विस्मृति से बड़ा कोई दंड नहीं है। तो उन्हें समझ में आ चुका था दंड, उन्हें पशु योनि, निम्न योनि कहाँ मिलेगी ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि इन योनियों में ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। और यदि हम कुमारों के वचनों पर जाएं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना है जिससे उन्हें लाभ भी मिले, ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ नुकसान ही हो, उन्हें लाभ भी मिले। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उन्हें जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित ना हो कि वे भगवान की स्मृति से दूर हो जाएं। ये सुनने के पश्चात श्लोक संख्या 37 में, एवं तदेव भगवान रविन्द्रनाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्हत्य तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणों चलयन सहश्री। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तो जैसा हमने कहा, भगवान प्रकट हो गए हैं अब अपने दूर भक्त वृंद के समूह के बीच में। क्यों? क्योंकि सदाचारियों की प्रसन्नता रूप भगवान है, और संतों के प्रति अपने ही दासों द्वारा, सेवकों द्वारा किए गए अपमान का उन्हें उसी क्षण पता चल गया, तो वो चरणों से चल कर गए हैं। ये सारे जो आलंकारिक भाषा है, ये वास्तव में सत्य की ओर हमें उन्मुख करने के लिए यथावत प्रस्तुत की गई है। क्यों? क्योंकि भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, और वे तुरंत अपने धाम से निकल आए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए ताकि उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट ना हो। तो श्लोक संख्या 38 में, तं त्वागतं प्रतिहितोपैकं स्वपुंभिः स्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंस श्रियोर्व्यजनयोः शिववायुलोल शुभ शुभ्रात पत्र शशिकेशर शीकराम्बुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भाव में समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर हो रहे थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए, तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से रास छाते से लटकी रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही हो अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग अभी आने जा रहा है। ये जो चारों कुमार हैं, इन्होंने, यदि हम स्मरण करें, तो ब्रह्मा जी की इच्छा की अवहेलना की थी। उन्हें भौतिक नियमों में कोई आसक्ति नहीं थी, आध्यात्मिक चेतना में सदैव अनुरक्त रहते थे। तो क्या करते थे? भगवान के बारे में भाव समाधि करते थे, जो ज्ञान योग कहा गया है वो करते थे। और इस लीला का परिणाम ये हुआ कि उनके सामने भाव समाधि के जो दृश्य हृदय के भीतर दृष्टिगोचर होते थे,
अब भगवान के प्रकट होने से वो उनके नेत्रों के सामने हो रहे हैं और जैसे ही पहली बार उन्हें भगवान के ऐसे स्वरूप रूप में दर्शन होते हैं, भाव समाधि के दर्शन नहीं, स्वरूप रूप में दर्शन होते हैं, तो वो क्या देखते हैं? बिल्कुल संस्कृत की अलंकारिक भाषा, श्वेत चंद्रमा से अमृत की बूंदें लटक रही हो, जैसे भगवान की मोतियों की झालरें हिल रही हो या हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो, या उन्होंने कहा कि भगवान के बालों के गुच्छे धीमे-धीमे हिल रहे हैं, मानो दो श्वेत हंस हों और अपने विविध सुंदरता के द्वारा वहां अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हों। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ज्ञान योग से भक्ति योग के इस ट्रांजिशन के बारे में, इस बदलाव के बारे में, इस तात्पर्य में विशेष रूप से लिखा है कि जो ईश्वर प्रेम में उच्चस्थ भक्तगण होते हैं, वो सदैव भगवान के अपने हृदय के भीतर श्याम सुंदर का दर्शन करते रहते हैं। जब वे परिपक्व हो जाते हैं, ज्ञान योग जब परिपक्व हो जाता है, तो वही भगवान साक्षात उनके समक्ष दिखते हैं। और सामान्य जनों के लिए, हम सभी के लिए क्या है, किसी को भक्ति में लाने के लिए, किसी को भगवद मूल्य कृष्ण चेतनामृत समझाने के लिए तरीका क्या है? उन्होंने कहा कीर्तन, प्रसाद, आस्वादन, इसको कराने से क्या होगा? कीर्तन, इस जीवा का दो ही काम है, सुंदर भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद खाना है और उनका नाम उच्चारित करना है। तो कीर्तन और प्रसाद आस्वादन से जीव से हम आरंभ करके जीव को धीरे-धीरे भगवत भक्ति में लगाते हैं और समय अंतर पे हम ये देख सकते हैं कि भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। तो अपरिपक्व अवस्था में जिसे हम हृदय के भीतर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, परिपक्व अवस्था में वो बिल्कुल जैसे अन्य वस्तुएं दीक्षित हैं, लक्षित हैं, वैसे ही वो दिखने लगती हैं। यही किसके साथ हुआ? जो कुमारों के साथ यह प्रसंग हो रहा है, यही प्रसंग होगा ध्रुव के साथ भी। आगे हम देखेंगे, आगे के श्लोकों, आगे के स्कंधों में हमें पता चलेगा। तो हमेशा से भगवान को हृदय के भीतर देखने वाले इस कुमार भगवान को बाहर से देख के तो बिल्कुल ही उसी रूप में देखकर बिल्कुल ही आह्लादित हो गए। कृत्सन् प्रसाद सुमुखं स्पृहणीय धाम स्नेहावलोककलया यदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया चूणामणिं सुभगयन्तमिवात्मधेष्ण्यम्। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोगों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं। वो मुनियों के सामने जब प्रकट होते हैं माता लक्ष्मी के साथ, तो ऐसा लगता है सौंदर्य और सौभाग्य दोनों को और विस्तार प्रदान कर रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उनका जो अ, अपीयरेंस है, उनका जो प्राकट्य है, वो अपने आप में इतना दिव्य और अद्भुत है कि कुमार उपमाओं पर उपमा दिए जा रहे हैं और अलंकारों से युक्त भाषा के द्वारा भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, वर्णन कर रहे हैं कि उनकी चितवन के बारे में, उनकी स्नेहमयी मुस्कान के बारे में, उनके सुंदर शरीर के रंग के बारे में, चौड़ा वक्षस्थल अर्थात उनका हृदय इतना विशाल है उनके कि वहां जैसे माता लक्ष्मी निवास कर रहे हैं उनको धारण किया, वैसे ही वो अपने भक्तों को हृदय में विश्राम स्थल धारण करते हैं। उनका जो महिमा मंडन संकर्षण और बलराम के अनंत शेष मुखों से कहा गया है कि नहीं किया जा सकता है, वो सब हमारे सबको समेटे हुए हमारे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या होगा। तो कुमार जो बिल्कुल शुष्क साधना में थे, अब वो बिल्कुल सिक्त साधना में आ गए हैं। जैसे हम ऐसे हमें व्रत करने के लिए कहा जाए, निर्जला व्रत, जन्माष्टमी को, गौर पूर्णिमा को, सायंकाल तक, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, ऐसे अवसरों पर अगर अकेले रहने को कहा जाए तो हमें बहुत कठिन दिन लगेगा। लेकिन यदि हम भक्तों के संग में रहकर साधना करते हुए निकाल दें, तो समय पता ही नहीं चलता। तो उसी तरह यहाँ पर कुमारों को अब भगवान के इस सुंदर रूप का दर्शन होने के बाद उनका भाव ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 40 में?
पीतांशुके पृथुनिम प्रीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुक्तया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। वे करधनी से अलंकृत थे जो उनके विशाल कूल्हों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजा फूलों की माला पहने थे जो गुंजरित भौहों से लक्षित थी। उनके सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। तो कुमार भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक एक ये उनका स्वयं का अनुभव किया हुआ भगवान का विवरण है। पीले वस्त्रों से आच्छादित शरीर, पतली कमर, वक्षस्थल पर पड़ी हुई फूलों की माला जिस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इन सब का भक्तों के लिए आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि भगवान सर्वाकर्षक, कृष्ण शब्द का अर्थ सर्वाकर्षक है, सभी को आकृष्ट करने वाले हैं। और भगवान अपने इस नारायण रूप में, नारायण रूप जो उनका वैयक्तिक गुण है, उसमें भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सारे विवरण हैं भगवान की सुंदर झांकी को अपने नेत्रों में बसाने के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 41 में वेद्योत वेद्योत्क्षिपत मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलोन्न समुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड षंड विवरे हरतापरार्ध्य यारे हारेण कंधर गतेन च कौस्तुभेन। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्नजटित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। तो इतनी बारीक जो दृष्टि है, अर्थात एक एक भगवान के अंग उपांग का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आचार्य कहते हैं कि भगवान की छवि के सामने जब हम विग्रह के सामने खड़े हों तो हमें दर्शन इसी भाव से करना चाहिए जैसे इस समय कुमार व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के चरणों के नाखूनों से आरंभ करते हुए भगवान के पैरों से, पिंडलियों, पैरों, जांघों, घुटनों से भगवान के कटी प्रदेश से भगवान के वक्षस्थल, भगवान की आजानुबाहु, भगवान के सुंदर मुखमंडल, कर्ण, नेत्र, चितवन, स्मित हास्य, कपोल, ओष्ठ, भगवान के सिर के वर्णन जब हम विराट रूप पढ़ते हैं तो ये सारे हमने किए। आचार्य कहते हैं कि हमें दर्शन में भी कभी इसीलिए शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। हमें कोई बेंचमार्क नहीं करना है। किसी तीर्थ स्थान पर गए, हमने कहा हमने यहाँ के 20 मंदिरों का दर्शन कर लिया। ये जब दर्शन करें तो उसमें उतनी गंभीरता होनी चाहिए। क्रमबद्ध शांत भाव से भगवान का दर्शन करते करते उन्हें हृदय में आसीन करने का भाव होता है। तो यदि हम उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो हम उन्नत उन्नत ऊर्ध्व गति के गमन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, उन्नत स्थिति में है, हम सरल तरीके से ऐसे कह सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 42 में अत्रोपशिष्टमिति चोत्स्मितमिन्दराया स्वानां धिया विरचितं बहुशाष्टवाड्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नैमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदशो मुदा कहे। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आदर से आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। तो स्पष्ट कर दिया यहाँ पर नारायण के अद्भुत सौंदर्य के बारे में। और मुनियों ने अतृप्त आंखों से देखा। स्वयं ब्रह्मा जी ने मुनियों को क्या कहा है? आध्यात्मिक चेतना में वो प्रवीण हैं,
बिल्कुल प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। भौतिक वृत्तियों में उनकी कोई आसक्ति नहीं है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भगवान के दर्शन ने उनके अतृप्त नेत्रों को पूर्णता प्रदान की है और प्रसन्नता पूर्वक जो भगवान के चरण कमलों पर सिर झुकाने की स्वाभाविक वृत्ति अर्थात स्वीकार करना कि आप भगवान हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं, वो मुनियों द्वारा यहाँ पर प्रकट की गई है। ये बिंदु वास्तव में यदि हम विचार करें तो श्रोता और वक्ता, भक्त और अभक्त भगवान के चरणों में स्वतंत्र और परतंत्र ऐसी ऐसी अनेकों प्रकार के युग्मों का उत्तर देने में सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट कर रहा है जो भगवत भक्त होंगे वो जीवन में क्या-क्या धारण करेंगे, जो नहीं होंगे वो अपने आप को किसी भी प्रकार से कृत्रिम रूप से कुछ समय तक ढक सकते हैं पर सदा सर्वदा के लिए नहीं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 43 देखते हैं। तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषमपि चित्ततन्वो। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो ये वो शब्द था जो हम इतनी देर से हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त कुमार भगवान के दर्शन के बाद इतने भाव आप्लावित हो गए हैं कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली वायु के ग्रहण मात्र से शब्द प्रयोग हुआ है, शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन अनुभव किया। तो ये भगवान के दर्शन की, भगवान के कथा की, भगवान के लीला की महत्ता है कि भगवान क्या है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। भगवान क्या है, मधुर से मधुर वस्तु जो अति मधुर, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुरता, संपूर्ण जगत की मधुरता को भी समेट लिया जाए उससे भी अधिक मधुरता भगवान के पास है। इतनी इतनी दिव्यता है भगवान के दर्शन करने में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 44 में देवा अमुष्य वदनासितपद्मकोशम् उद्वीक्ष्य सुन्दरतराधर कुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनर्वीक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणि श्रयणं निदध्यु। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान के मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतया संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसा था। इस तरह वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे, अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो मुनियों के लिए शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि वो तो बिल्कुल खिल गए। नाखून से लेकर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते करते उनकी पूरी भाव वृत्ति ही बदल गई। तो उन्होंने अब क्या किया, भगवान के साकार रूप का ध्यान करना आरंभ किया। और ये श्लोक बिल्कुल, क्षमा कीजिए, स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। ये श्लोक पूरी पूर्णता के साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान के महिमा मंडन को हृदय में इस पे विश्वास करते हुए सामने शब्दों के द्वारा महिमा मंडन करने के लिए प्रयोग किया है। क्योंकि कई बार हम कार्यों में श्रेष्ठता व्यक्त कर ले जाते हैं लेकिन शब्दों से श्रेष्ठता व्यक्त करना हमारे लिए कठिनतम होता है। तो इसलिए भगवान वो प्रेरणा देते हैं अपना चिंतन करने से, मनन करने से, नाम जप करने से, जिससे हमें वो चेतना प्राप्त हो। तत्पश्चात श्लोक संख्या 45 में पुंसां गतिं मृगयतामिह योग मार्गे ध्या ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम्।
पौंष्णं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धे औत्पत्तिके समगृणन् युतमष्टभोगे। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में वह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। तो कहा जा रहा है कि आज की डेट में, आज की तारीख में, आज के समय काल परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर देते हैं कि किसी प्रकार के यज्ञ हवन से बढ़कर संकीर्तन नाम यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ स्वयं में हवन करने की हमारी स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो ध्यान योगिक विधि है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। महान योगी इसको करते आए हैं, पर अंतर केवल इतना है कि अब समय परिवर्तन में यदि हम उस काल स्थिति को साधना चाहेंगे तो हमारे लिए ये कठिन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है कि ये जो ध्यान योग विधि है, ये भगवान का रूप ही इसमें धारण करते हुए स्वयं को भगवान के प्रति हम समर्पित करते हैं। पर व्यवहारिक रूप से हम क्या करते हैं? व्यवहारिक रूप से हम भगवान की सेवा करते हुए प्राणी मात्र की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो मुनि अपने हृदय के भाव भाव बता रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के पश्चात उन्हें किस प्रकार की पूर्णता का अनुभव हो रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 46 में श्लोक संख्या 46 कुमारा ऊचु यो योऽन्तर्हितो हृदिगतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैवनो नयनमूलमनन्तराढ यर्हेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितराः भवदुद्भवेन। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख सक रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए। तो यहाँ पर कुमारों द्वारा ये वचन पुनः गुरु शिष्य परंपरा को उद्बोधित कर रहा है कि हमने ब्रह्मा जी के मुख से आपके बारे में सुना है और जो कुछ हमने सुना है वो आपके प्राकट्य से वास्तव में साकार हो गए हैं। तीसरा बिंदु जो यहाँ पर कुमार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, अर्थात अभी आगे पता चलेगा कि निश्चित रूप से जय और विजय को जैसा कि वो समझ रहे थे वैसे वो नहीं है और किसी भी प्रकार की कुटिलता में नहीं आते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अत्यंत कुटिल वाला या कम बुद्धिमान व्यक्ति ये वास्तव में महात्मा का विलोम दुरात्मा है। अर्थात जो ज्यादा कुटिल है, ज्यादा लोगों को समस्याएं देता है, परेशान करता है, वो महात्मा नहीं दुरात्मा में आता है। तो इस प्रकार कुमार दर्शन करके बिल्कुल विह्वल हुए जा रहे हैं भगवान के। उन्होंने निर्विशेष रूप ब्रह्म को ब्रह्मा जी से सुना था, पर ये वास्तव में ये साकार स्वरूप इतना मनमोहक, इसे विचार करके मुनियों ने कहा, तम त्वाम वेदाम भगवन परमात्म तत्वम सत्वेन संप्रतिरतिम रचयन्तमीशाम् यत्तेनुतापविदितैर्दृढ भक्ति योगे रुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं।
तो कुमार जैसे ही भगवत दर्शन होते हैं, भगवान हृदय में उपस्थित होते हैं, वो उस प्रकार की बुद्धिमत्ता देते हैं कि भक्त, प्राणी, जीव भगवान के बारे में सुंदर शब्द कह सकें। तो परम सत्य के जो 3 रूप हम जानते हैं, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके लिए यहाँ पर कुमारों द्वारा निश्चित रूप से बड़े ही प्रामाणिक स्तर पर कहा जा रहा है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है, अर्थात अंतर्यामी ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम के 3 रूपों में पूर्ण पुरुषोत्तम अपने आप में संपूर्ण है। भले ही निर्विशेषवादी तर्क करें कि भगवान सुंदर सज्जित सज्जित है इसलिए वो परब्रह्म नहीं है, या भौतिक जगत में 3 प्रकार के गुणों से आबद्ध दिखने वाले भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसका उसका एक अंश भगवान तक जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपने आप को पूर्णतया मुनि अपने आप को पूर्णतया समर्पित करके पहले ज्ञान योग से ज्ञान की पूर्णता, अब स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले नियम को, आहार को, व्यवहार को वैदिक अनुमोदन के साथ स्वीकार किया। तो फिर कृपा बिंदु से भगवान अब उनके सामने स्वयं प्रकट हो चुके हैं। तो श्लोक संख्या 48 में नात्यंतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किं वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयस्ते ये त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्यतीर्थयशस कुशला रसाज्ञा। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो भौतिक जगत में किसे बुद्धिमान कहते हैं हम? जो इसी जगत में रहते हुए अपने बुढ़ापे की, रिटायरमेंट की, भविष्य की योजनाओं के लिए एक निश्चित समय, ऊर्जा और धन को संचित करता है किसी भी माध्यम से। वैसे ही व्यवहार रूप में जो व्यक्ति वस्तुओं को, स्थितियों को यथा रूप में समझने में पटु और बुद्धिमान है, केवल वही भगवान के शुभ कार्यों और उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में अपना समय लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि समय काल, जिसको हमने पढ़ा पिछले अध्यायों में, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सब कुछ इस भौतिक जगत में नष्ट करेगी। तो इसलिए हमें उसका शाश्वत प्रयोग करना है। भगवान की लीला, कथा, कीर्तन और श्रवण से सर्वोच्च भौतिक वर की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक कैसे सुख भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो मुनि इस भाव को व्यक्त करें कि वो कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को भौतिक वृत्ति से समेटते हुए आध्यात्मिक वृत्ति की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास करना है। तत्पश्चात अंतिम 2-3 श्लोक हैं इस अध्याय के। कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नहता चेतो लिविद्यतति नुते पदयो रमेत। चेतो अलिवद्यति चेतो लिवद्यदि नुते पदयो रमेत। वाचश्च नस्तुल शिवद्यद्यदिते अङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणे यदि कर्णरन्ध्रः। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते रहते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नार की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। हाँ, तो ये जो चारों मुनि हैं, ये अब भगवान से अपनी दीनता को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भगवान के 2 अन्य भक्तों को शाप देकर अपना क्रोध, अपना अहंकार प्रदर्शित किया है। तो जय और विजय
प्रतीकात्मक रूप से निश्चित रूप से अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका मुनियों को। और मुनियों के लिए स्पष्ट बात यह है कि वैष्णव होने के नाते इतनी शीघ्रता से उन्हें श्राप नहीं देना चाहता था। भगवान अभी दोनों ही स्थितियों का उत्तर देंगे आगे, पर अभी जो भक्तों के मन में चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो इसलिए मुनि यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नारकीय अवस्था में भी हमारा मन आपके चरण कमलों की सेवा करने से विचलित ना हो। सेवा करने से, सेवा ही मूल तत्व है। भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस कही गई है, भक्तिमय सेवा। तो यदि हम कलयुग की बात करें, क्षमा कीजिएगा स्क्रीन फिर से आज डिस्प्ले डिसकंटिन्यूड हो रहा है। तो यदि हम कलयुग की बात करें विचार करके, तो कहने के लिए नरक से भी भयभीत स्थिति कर देने वाली कई बार इतिहास में कई बार विश्व के पटल पर आई है। पर निरंतर भगवान की महिमा सुनते रहने से, निरंतर जो ध्वनि कानों में अधिकाधिक प्रवेश कर रही है, उसको कृष्णमय बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने से क्या होता है, किसी भी स्थिति में जीव रहे, ईश्वर हरे कृष्ण करने का अधिकार देता है। और हरे कृष्ण के परिणाम स्वरूप जीवन की किसी भी स्थिति में यदि मनुष्य कीर्तन करता रहे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। तत्पश्चात इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है संभवतः जी, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 50। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपम् तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीत। आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष, क्षमा कीजिए, अतः हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तो ऋषि मुनियों की, चारों कुमारों की ये भगवान से प्रार्थना है कि आप ये दर्शन, ये छवि, ये स्मरण के बिंदु हमारे मन मस्तिष्क से कभी भी समाप्त ना हो, इतनी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और इसके साथ ही मुनियों ने इस अंतिम श्लोक में स्पष्ट किया है कि यदि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए हमारे आगे के, तो भी मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्टता रहेगी आपके इस दर्शन को पाकर। तो प्रतीकात्मक रूप से कुमार इस भाव को कह रहे हैं, और भीतर भीतर जय और विजय भी यही बात धारण कर रहे हैं कि आगे जीवन में जितने भी कठिन संघर्ष आने हैं, हम किसी भी प्रकार से भगवान की विस्मृति ना हो, ये हमें इन मुनियों से प्राप्त हुआ है। और अब जहां भगवान आकर खड़े हुए हैं, जहां कुमार दर्शन कर क्षमा कीजिए जहां कुमार दर्शन कर रहे हैं, जहां भगवान आकर खड़े हुए हैं, जहां वो सुंदर शब्दों में स्तुति कर रहे हैं, वहीं पर जय और विजय भी तो खड़े हैं। तो जो भाव कुमार के हैं, वही बात भक्तों के हैं, वही जय विजय के हैं, कि कितनी भी जीवन में कठिनता आ जाए, आपके इस रूप की पूर्णता प्रत तरीके से हमारे नेत्रों में छवि सदैव बनी रहे। और ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, तो इसके साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय का भक्तिपूर्ण तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। पर यदि हम अपने विषय सूची पर पुनः ध्यान डालें, तो हमने 37 से 45 तक भगवान का दर्शन और चारों कुमारों को आना और भगवान का
चारों कुमारों को दर्शन होना इसका श्रवण किया और 46 से 50 ये जो अंतिम 5 श्लोक थे, इसमें चारों कुमारों द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है वो वास्तव में हम समस्त भक्तों की, भक्त बनने के प्रयास में लगे हुए हम सभी लोगों की भगवान से स्तुति होनी चाहिए कि आपका सुंदर स्वरूप, आपका मुखारविंद, आपके चितवन, आपके कार्यकलाप यदि मुझे ना भी समझ में आए तो भी आप हमेशा हम पर कृपावान रहिएगा, हमेशा हम पर दया करते रहिएगा। तो इस प्रकार ये अध्याय 15 तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय 16 है जय विजय को मुनियों का श्राप। तो इस अध्याय की कुछ विशेष बिंदु हैं। तो अब भक्त और भक्त भी आपस में संघर्ष हो सकता है। भक्त और भगवान का भी अब इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष होने जा रहा है। भक्त और अभक्त का भी आपस में संघर्ष हो सकता है, लेकिन जो अंतिम बात है, अंतिम पंक्ति है, मूल तत्व है, वो हमें स्मरण रहना चाहिए कि भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। श्रवण से, कीर्तन से, कथा से, अ, अर्चना से, अर्चा विग्रह के दर्शन से किसी भी प्रकार से भगवान के स्वरूप की विस्मृति नहीं होनी चाहिए जीवन में। तब सब कुछ अपनी अपनी जगह यदि कठिन भी है तो भी सार्थकता और सामर्थ्य के साथ पूरा होता जाएगा। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। अगले सत्र में स्कंद 3 अध्याय 16 को हम आरंभ करेंगे। अध्याय 16 जिसका नाम है जय और विजय को मुनियों का श्राप। तो अब क्या क्या प्रारूप है उस श्राप का, भगवान कैसे उसको, अब भगवान बार्गेनिंग करेंगे, भगवान थोड़ी दोनों को जो क्रोध में कहे जा चुके वाक्य हैं और जो जय विजय की इच्छा है, उन दोनों में कैसे सेतुबद्ध तरीके से भगवान कार्य करेंगे, ये हम अगले अध्याय में, अध्याय 16 जिसका नाम है जय और विजय को मुनियों का श्राप, इसमें 37 श्लोक हैं। तो हम यहाँ पर उसे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे अगले सत्र में। तो 633 श्लोक की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है इस अध्याय के साथ। 16वें श्लोक के 37 श्लोकों को मिलाकर 670 श्लोक हम श्रवण करेंगे। तो मैं श्लोकों की और पाठक अध्यायों की श्रृंखला आपको अगले सत्र में दिखाते हुए परस्पर श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से भक्तों के संग में 16वें अध्याय को हम आरंभ करेंगे। तो सत्र को यहाँ पर आज के लिए विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।